तो इमेज प्रोसेसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम काम करते हैं तो उसके पिक्सेल्स की इंटेंसिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हम इमेजेस के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम एल्गोरिथम्स उन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट is the ratio of PSNR and MSE should be maintained. Means the highest value of PSNR will raise to minimum value of MSE. Means these are inversely proportional to each other. यहाँ पर हम एक इमेज पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक इमेज दिख रही है। अगर आप इस तरह से इमेज पे काम करते हैं तो आपकी इमेजेस की क्वालिटी इनहैंस हो जाती है और जो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइज है वो बहुत हद तक हम रिजॉल्व कर पाते हैं, वो बहुत हद तक हम शॉर्ट आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पर एक आपने एक इमेज दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। दिस इमेज इज कॉल्ड सीक्रेट इमेज। अगर हम इस इमेज को किसी दूसरी इमेज के पीछे छुपा के किसी को भेजना चाहते हैं, अगर हम इस इमेज को किसी दूसरी इमेज के पीछे इम्बेड करके भेजना चाहते हैं, तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तब जो हमारी रिजल्टेंट इमेज होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऊपर एक सीक्रेट इमेज दिख रही है और नीचे एक टारगेट इमेज दिख रही है। ये जो सीक्रेट इमेज है ये वो इमेज है जो आपको हाइड करनी है, और ये जो नीचे दिख रहा है ये आपकी टारगेट इमेज है, इसके पीछे आपको हाइड करनी है। तो जो हमारा डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं वो ये टारगेट बेस इमेजेस उन्हीं में से हम लेते हैं, और ये किसी ना किसी पैरामीटर पर सिमिलर होना चाहिए सीक्रेट इमेज पे, या तो उसके साइज पे या तो उसके कलर पे, तो ये या पिक्सल वैल्यू पे। तो ये चीजें कुछ पैरामीटर्स पे दोनों इमेजेस की कुछ सिमिलैरिटी होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के पीछे हाइड हो सकती हैं। दूसरी चीज, ये जो सीक्रेट इमेज है इसका साइज या तो आपके टारगेट इमेज के इक्वल होना चाहिए या इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर सीक्रेट इमेज का साइज ज्यादा होगा और टारगेट इमेज का साइज छोटा होगा तो ये सीक्रेट इमेज कंप्लीटली इसके पीछे नहीं छुप पाएगी। सिंपल सी बात है, अगर एनवेलप का साइज चिट्ठी के साइज से छोटा होगा तो क्या चिट्ठी उसके अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो हमेशा एनवेलप का साइज हमारे पेपर के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि वो कंप्लीटली उसके अंदर फिट हो जाए। तो यहाँ पर जो सीक्रेट इमेज है उसको हमें बहुत सारे एल्गोरिथम से अप्लाई करके इस टारगेट इमेज जो नीचे दिख रही है इसके पीछे छुपाना है। अब करते क्या है, हम इस सीक्रेट इमेज की प्लॉटिंग करते हैं। मतलब प्लॉटिंग करना, सीक्रेट फ्रेगमेंटेड विजिबल मोज़ेक इमेज का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं जहां पर हम अपने इमेज को छोटे छोटे टाइल्स में तोड़ रहे हैं और उन टाइल्स पे इंडिविजुअली हम डील कर रहे हैं और हर एक टाइल को उठा के हम टारगेट इमेज के पीछे छुपा रहे हैं। मतलब ना कि पूरी इमेज को हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स हैं, अब उन नंबर ऑफ टाइल्स को हम लेके उनकी पिक्सल वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हैं टारगेट इमेज के सिलेक्टेड एरिया के पिक्सल वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने इमेज को डिवाइड किया रोज एंड कॉलम्स में। मतलब यहाँ पे हर एक टाइल में अपने अलग वैल्यूज होंगी पिक्सेल्स की, रोज वैल्यूज होंगी और कॉलम में वैल्यू होंगी। अब ये रोज एंड कॉलम वैल्यू में क्या क्या रहता है, यहाँ ये आपकी पिक्सल वैल्यूज रहती हैं। नाउ जब आप क्वांटाइजेशन अप्लाई करते हैं, अपनी इमेज को डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यही वैल्यूज जो हैं आपकी 0 और 1 में काउंटेड होने लगती हैं। तो आपके पास जब मैटलैब टूल का आप यूज करते हो तब वहां पे आप हर एक टाइल के पूरे मैट्रिक्स को इजीली देख सकते हो या कंप्लीट इमेज के पूरे पिक्सल वैल्यूज को आप इजीली देख सकते हो आफ्टर क्वांटाइजेशन, कैसे वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज करनी होती है वो ये, जब डिवीजन ऑफ इमेज हो गया, अब ये डिवीजन डिपेंड करता है
आपकी रिक्वायरमेंट पे आप अपने इमेज को 9x9 के टाइल्स में भी तोड़ सकते हो, 16x16 के टाइल्स में भी तोड़ सकते हो, 25x25 के टाइल्स, मतलब दिस डिवीजन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इमेजेस। तो जनरली हम डिवीजन जो है वो इस तरीके से करते हैं कि सारे टाइल्स का जो साइज है वो इक्वल रहे या सेम रहे, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइल्स के साइजेस में भी वेरी कर जाएं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कंप्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं, लॉसलेस एंड लॉसी कंप्रेशन, जो बेस्ड होती है कुछ टेक्निक्स पे, जिससे इमेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं और उसको एक डिजायर फॉर्म में हम लाके फिर उसको यूज करते हैं। नाउ अभी हमारे पास ये जो इमेज है इसको हमने नंबर ऑफ टाइल्स में तोड़ लिया है। यहाँ पर जो हमारे टाइल्स हैं ये एक एक करके टारगेट इमेज के पीछे छुपाए जाएंगे, एक एक करके टारगेट इमेज के पीछे एम्बेड किए जाएंगे। तो अब हमें क्या करना होता है, जो टारगेट इमेज होती है वहां पर हमें कुछ एरिया प्लॉटेड करना होता है, मतलब हमें वहां पे कुछ एरिया आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे हम उस एरिया में अपने टाइल्स को कंप्लीटली हाइड करेंगे, कैसे हम उस पर्टिकुलर एरिया में अपने टाइल को तोड़ के पिक्सल वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो टारगेट इमेज होती है वहां पर हमें प्लॉटिंग प्रोसेस के थ्रू हमें वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया प्लॉट करना होता है जहां पे अब हमारा टाइल्स आके अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज करेगा और फिर उसके पीछे वो इम्बेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक के बाद एक सारे टाइल्स कंप्लीटली आके इम्बेड हो जाते हैं, तो ये जो टारगेट इमेज है ये एक्चुअली कवर इमेज भी कहते हैं, ये है तो कवर इमेज। अब जैसे ही इसके पीछे सारे टाइल्स छुपा दिए गए, तो ये जो आपके स्क्रीन पर ऊपर की तरफ दिख रहा है सीक्रेट फ्रेगमेंटेड विजिबल मोज़ेक इमेज, ये इस तरीके से दिखती है। इसको आप रिजल्टेंट इमेज भी बोल सकते हो। रिजल्टेंट इमेज मींस आफ्टर इम्बेडिंग जो इमेज आपको मिलती है उसको आप रिजल्टेंट इमेज बोलते हो। इस इमेज के पीछे आप ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सीक्रेट फ्रेगमेंटल विजिबल मोज़ेक इमेज, इसके पीछे आपके टाइल्स कंप्लीटली छुप गए हैं, इसके पीछे आपके टाइल्स कंप्लीटली हाइड हो गए हैं। अब देखो आप डिफरेंस क्या है, टारगेट इमेज में और रिजल्टेंट इमेज में माइनर डिफरेंस आया है, उसके कलर के ऊपर कुछ डिफरेंस आया है, मे बी कुछ साइज के कुछ ना कुछ, इसमें दोनों इमेजेस अब अलग हैं, मतलब टारगेट इमेज अलग दिख रही थी और सीक्रेट फ्रेगमेंटेड विजिबल मोज़ेक इमेज अलग दिख रही थी। ये क्यों हुआ? जब हम कभी भी अपने इमेज के पीछे दूसरी इमेज को हाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उस इमेज के पिक्सेल्स डिस्टॉर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उस इमेज के पिक्सेल्स वैल्यू चेंज होते हैं। तो ये जो है रिजल्टेंट इमेज इसीलिए टारगेट इमेज से थोड़ा सा चेंज है और वो चेंज हम नोटिस कर सकते हैं। अब जैसे ही जो भी आपने एल्गोरिथम अप्लाई करके डीसीटी डीडब्ल्यूटी, मैं आपको आगे डीसीटी बताऊंगी कि उसमें कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, कैसे हम इमेजेस को डिवाइड करते हैं, प्लॉट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जो भी आपने एल्गोरिथम लगाया होगा ये टाइल्स को टारगेट इमेज के पीछे इम्बेड करने के लिए, वही सेम एल्गोरिथम जब ये रिजल्टेंट इमेज किसी रिसीवर साइड में जाएगा तो रिसीवर वो सेम उस एल्गोरिथम का इनवर्स लगा के ओरिजिनल इमेज को रिट्रीव करेगा। तो सेम जो प्रोसेस आपने सेंडर साइड की है ट्रांसफॉर्मेशन की, रिसीवर साइड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस की जाएगी ताकि वो एक्चुअल इमेज को रिट्रीव कर सके। ठीक है, समझ आया?